हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था कि कल्पित माध्य विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, हमने एक सांख्यिकी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ रहे हैं। इसमें से हम माध्य टॉपिक को शुरू किया, उसमें से प्रत्यक्ष विधि पढ़ लिया और पिछली वीडियो में हमने कल्पित विधि को भी पढ़ लिया था और हमने सीखा था कि इन दोनों विधि से कैसे माध्य निकालते हैं। आज एक लास्ट विधि बची हुई है माध्य निकालने की, जो कि है पग विचलन विधि। तो आज की वीडियो में मैं यही सवाल को, जो कि पुराना ही सवाल है, इस सवाल को हम उसी पग विचलन विधि से हल करेंगे। तो देखेंगे कि इस विधि को कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। हालांकि आंसर तो सेम आएगा सभी विधि से, क्योंकि वो सवाल तो वही है, तो आंसर भी सेम आना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखिए लास्ट में क्या आंसर आता है और कैसे आता है। और फिर आगे हम आने वाले वीडियो में हम माध्यिका और बहुलक को भी पढ़ेंगे। तो जिन्होंने कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि को देख लिया है तो वही इस वीडियो को देखें, ताकि उनको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कल्पित माध्य विधि के आगे ही सवाल को बढ़ाया जाएगा, तभी जाके पग विचलन विधि से हो पाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए शुरू करते हैं कि पग विचलन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, वही सवाल पिछला सवाल है। तो सवाल में इसका हमें निकालना है माध्य और ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, कि ऐसे दिए हुए टेबल को हम वर्टिकली ऐसे बना लेते हैं, मतलब खड़ा करके ऐसे बना लेते हैं, ताकि सवाल को ऐसे लंबे में हम अच्छे से फैलाकर कर सकें। तो आइए उस टेबल को हम बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे आके सॉल्व करेंगे। तो हमने टेबल को बना लिया है, साथ ही में जो टेबल था उसको ऐसे लिख लिया, साथ ही में कुछ और खाने बनाए हैं। आपको समझाते हैं बारी बारी से क्या है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये बारंबारता का वर्ग अंतराल है, बारंबारता उतार लेते हैं। तो बारंबारता कितना है, 1 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, ये उतार रहे हैं हम, 6, 2 और 3 है। फिर यहाँ पे x बनाना है, यहाँ पे d का बनाना है, यहाँ पे u बनाना है, यहाँ पे fu बनाना है। यहाँ तक तो आपने देखा था कल्पित माध्य विधि में होता था, बट यहाँ पे एक नया टर्म आ जाएगा जिसे u बोलेंगे। u कैसे निकालेंगे, d/h का देंगे। यहाँ एक नया टर्म और आया है जो कि h होता है, आगे समझाएंगे क्या होता है ये। फिर यहाँ पे fu निकालेंगे, तो फिर आगे फॉर्मूला लिख करके सवाल का आंसर ला लेंगे। तो सबसे पहले x निकालते हैं। कैसे, x क्या होता था, इनको जोड़ करके आधा करते थे। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 2 1 0 जोड़ेंगे, 2 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको आधा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, आधा करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 आएगा, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप देख लीजिएगा करके। फिर यहाँ पे डी कैसे निकाला था, डी में x माइनस ए करना है। x की लाइन तो a है, यहाँ पे a क्या है, a इसी x में से आपको चूज करना होता था। तो जैसे कि ये क्या होता था, जो इनके बीचों बीच आता था, जैसे कि ये कुल आप गिनेंगे तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। तो बीच में क्या आएगा, ए वाला बंदा, जो कि ऊपर 3 नीचे भी 3 आएंगे। तो ये जो 7 है ये हमारा ए का काम करेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 7 हो जाएगी। तो हमारे लिए ए की वैल्यू 7 मिल चुकी है। अब यहाँ पे ए रख देंगे और एक्स रख, एक्स क्या होता है कि मतलब सब में से 7 7 माइनस करना है। जैसे 1 में से 7 माइनस करके यहाँ लिख देंगे, तो 1 में से 7 माइनस करेंगे, देख यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे 3 में से 7 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे ए बोला कि इसमें से ए को माइनस, ए की वैल्यू क्या है 7 है, तो सब में से 7 7 माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 में 7 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर 5 में 7 निकालोगे तो माइनस का 2। फिर यहाँ पे 7 में 7 ही निकालेंगे तो 0 वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 में से आपका 9 में 7 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11 में 7 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 13 में 7 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो कि ऊपर माइनस में रहेगा, सेम चीज़ नीचे प्लस में रहेगा। ये डी की खासियत है, ऐसे ही बनेगा। और अब क्या है, यहाँ पे यू निकालने का प्रोसेस है। डी यहाँ तक तो कल्पित माध्य विधि में करते थे, अब यू कैसे निकलेगा, वो पग विचलन विधि का, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप यहाँ पे कि बस यू एक नया टर्म बढ़ जाएगा पग विचलन विधि में। और साथ ही में आप देखेंगे डी की फार्मूले में क्या है, डी के कैसे निकालना, सॉरी यू कैसे निकालना है, d/h करके निकालना है। यू कैसे निकालना है, d/h करके। तो h क्या है, तो h को आप देखो ध्यान से देखेंगे कि सबके इनके बीच में कितना का अंतर है। देखो अगर 0 से 2 गए तो 2 का अंतर है, 4 से 2 गए फिर 2 का अंतर है, यानी सब में 2 2 का अंतर है। तो आपकी h की वैल्यू क्या मिल गई है, 2। तो चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि h में 2 मिला हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि जो d आया हुआ है उसे 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब h से डिवाइड कर देना है। तो हमारा h 2 है, तो सबको हमें 2 2 से डिवाइड करके यहाँ पे अगर लिख दें तो हमारा u का लाइन बन जाएगा। तो हमें इसी को 2 से डिवाइड करें तो माइनस का 3 आएगा। हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें h की वैल्यू 2 है और d में फिर यहाँ पे रख दे रहे हैं, फिर हम डिवाइड कर दे फिर आ जा रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आने वाला है, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को करेंगे तो 2, 6 को करेंगे तो 3। तो ए भी सेम वही है, क्योंकि हम डिवाइड ही कर रहे हैं, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में आया, वो भी सेम सेम, बस नंबर सेम है, सिंबल अलग अलग है।
तो यहाँ तक हम बना लिए, यू तक हम बना लिए। अब लास्ट बॉक्स आता है कि इसमें क्या करना, क्या आपको कि एफ यू करना है। एफ और यू का मल्टी, एफ क्या होता है फ्रिक्वेंसी, मतलब बारंबारता होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे यू में। ठीक, तो यू की लाइन में हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले वन का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो -3 आएगा। 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 1 का फिर -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। 5 का 0 में कर देंगे तो 0 ही रह जाएगा। 6 का 2 में करेंगे तो 12 बन जाएगा। सही है, हाँ 6 नहीं सॉरी 6 का यहाँ पे 1 में करना है ना, 6 का 1 में करेंगे तो 6 बनेगा, एक लिटिल मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 2 का इस 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का यहाँ पे 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 का 3 में किया -3 आया। 2 का -2 में किया तो -4 आया। 1 का -2 में किया, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, हाँ सही। 1 का इसमें किए 1 में, हाँ इस वाले लाइन में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो -1 आएगा। और ऊपर 2 का -2 में किए थे तो -4, सही है। हम इस वाले में भी कर दे रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है कि इस वाले और इस वाले में अंतर है, क्योंकि हमें यू में मल्टीप्लाई करना ना कि डी वाले में। तो आप चाहो तो इसको ढक कर भी कर सकते हैं, हमें ये देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ तक बना लिए, एफ यू तक हम ला लिए। अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो फार्मूला है उस हिसाब से सबको जोड़ेंगे। हमें फार्मूले में किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको बता देते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको इस एफ की जरूरत पड़ेगी, तब इसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और हमें एफ यू की जरूरत पड़ेगी, इसको जोड़ लेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें समेसन एफ निकालना है, मतलब इसको जोड़ना है। तो पिछले वीडियो में जोड़ के रखे हैं, जिसका आंसर आता है 20। फिर से जोड़ लेंगे आप कि 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 5 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये 20 आ गया। और हमको इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ लीजिए। इसको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे जोड़िए, जब ऐसे माइनस ऊपर प्लस नीचे दिखे तो कैसे जोड़ेंगे। तो माइनस वाला ऊपर जोड़ लीजिएगा, पहले जोड़ लीजिए, प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए, फिर वापस में उनको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 -4 -3 है, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ऊपर वाला कितना है, -8 आया। नीचे वाला अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 19 आया। तो ये -8 और ये 19। तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइड में, -8 प्लस का 19 है। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मुझे मिलेगा 11। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे टोटली तो हमें 11 मिलेगा। आप ऐसे अगर करने जाएंगे तो कन्फ्यूज जाएंगे, तो माइनस वाला अलग और प्लस वाला अलग करके जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 11। तो इसका सम कितना आ रहा है, समेसन ऑफ एफ यू कितना आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों समेसन हम निकाल लिए हैं। अब जल्दी आपको फार्मूला दिखाते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं, फिर इसका माध्य टोटल आंसर निकालते हैं। तो फार्मूला लिखिए, जगह हम थोड़ा देखते हैं। ठीक, तो हमारा फार्मूला इसके लिए क्या होता है, हमारा माध्य का फार्मूला होता है, माध्य एक्स बार से लिखते हैं माध्य को, एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट में समेसन एफ यू अपान में समेसन एफ इंटू एच। अभी आप एच देखे थे कहाँ था ना, एच यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, एच 2 था। 2 कहाँ से आया था, इनको माइनस करने में आपस में, इनके बीच का गैप देखने पर। तो हमें एच रखना है, ए रखना है, ए कहाँ है, यहाँ पे 7 है। अब एफ यू रखना है, एफ यू यहाँ से, और समेसन एफ यहाँ से, सब हमें दिख रहे हैं। और रख करके सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे, पुट करें, तो मान लीजिए हम ये कर लेते हैं, तो जगह है। तो ए की वैल्यू अगर हम पुट कर लेंगे तो ए की वैल्यू 7 है, 7 रख दिए हम। ठीक, ए की वैल्यू 7 प्लस, और समेसन एफ की वैल्यू 11 है, 11 अपान में समेसन एफ की वैल्यू 20 है, 20 इंटू का एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू 2 है, जो कि इनके बीच का गैप था, तो इंटू का 2 कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 से कट जाएगा 20 10 टाइम्स में। फिर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 7 प्लस में, इसको अगर हम डिवाइड करते 10 से डिवाइड जब भी करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बीच में, तो 11 बन जाएगा, 1.1 बन जाएगा। और जब इनको हम ऐड करते हैं, जब इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 11 में 1 ऐड करेंगे, सॉरी 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 और 0.1 लगा देंगे। तो हमारा एक्स बार क्या निकल के आ गया, हमारा एक्स बार निकल के आया है 8.1 निकल के आया, जो कि पिछले वीडियो में भी आया था, यानी सभी वीडियो में, मतलब प्रत्यक्ष विधि में आया था। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा पिछला वीडियो था, एक कल्पित माध्य विधि से, यहाँ पर भी एक्स बार की वैल्यू 8.1 आया है। और जो हमारा प्रत्यक्ष विधि था, जो इससे पहले वाला वीडियो था, इसमें भी आप देखेंगे उस वाले विधि से भी 8.1 ही आया है। ठीक, तो सभी से आंसर तो सेम आने वाला है। सवाल उठता है कि हम किस विधि से करेंगे। विधि जब आपको जो आसान विधि आपको लगे उसी से करिए। और बट अगर सवाल में दे रखा है किस विधि से आपको करना है तो उस विधि से आपको करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आपको इस वीडियो कैसा लगा और कैसे समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, रिवाइंड करिए और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और ऐसे और वीडियो में अभी तो हमें माध्यिका भी सीखना है और बहुलक भी सीखना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे बहुत शेयर करिए। बोर्ड आने वाले मस्त पढ़िए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।